हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, मैं हूं उपेंद्र उपाध्याय और आज मैं बात करने वाला हूं 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 4 की। मित्रों, एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन को दबाए रखें जिससे टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, यदि आप वाकई में इस YouTube चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे लास्ट तक देखें। और अब शुरुआत करने वाले हैं हम प्यारे से टॉपिक कूलॉम के नियम। तो जब हमने पिछले लेक्चर में विद्युत आवेश के बारे में स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जब दो समान प्रकृति के आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो ये आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अर्थात ये आकर्षित करेंगे। मित्रों, ये आकर्षित करेंगे जब इन दोनों प्रकार के आवेशों में जब ये आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे तो इनके बीच में एक बल काम करेगा। उस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। मित्रों, जब दो स्थिर बिंदु आवेश रखे हों तो उनके बीच में जो बल कार्य करता है इस बल के बारे में हमें एक वैज्ञानिक कूलॉम थे, उन्होंने एक नियम दिया था। उस बल के बारे में एक नियम दिया था जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। देखते हैं, हमारे पास दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है आपका Q2, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है R। यानी हम कह सकते हैं कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे रहा है, वो डिस्टेंस है R। मित्रों, यदि ये दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं यानी समान प्रकृति है तो इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षित बल काम करेगा। यदि ये प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो उस स्थिति में जो बल काम करेगा वो आकर्षण बल होगा। इसका भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। हमें याद इतना रखना है कि जब प्लस माइनस होगा तो आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा मित्रों? आकर्षण बल। यदि माइनस प्लस भी होगा उस स्थिति में भी आपका आकर्षण बल कार्य करेगा। दोस्तों, यदि माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा, यदि प्लस प्लस है उस स्थिति में भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। बात करने वाले हैं हम कूलॉम जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में क्या क्या नियम दिए थे। तो दोस्तों, वैज्ञानिक कूलॉम थे, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश हों, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, माइनस प्लस हो, कैसे भी हो, तो उन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी हम कह सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा इन्होंने ये नियम दिया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे इनकी डिस्टेंस R है और जो लगने वाला बल होगा इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात हम कह सकते हैं F is inversely proportional to the R square। मित्रों, एक बात फिर से समझें, यानी एक तो इन्होंने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरा इन्होंने नियम क्या दिया कि जो लगने वाला बल होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा, वह बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F is inversely proportional to the R square। तो देखें, अभी मैंने ये लिखा है F is inversely proportional to the R square। दोस्तों, जब हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका F is proportional to Q1 into Q
Q2 अपॉन R स्क्वायर। मित्रों आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि जब हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को उठाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है और यहां कांस्टेंट क्या होगा आपका K, और ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, सॉरी हाँ, और ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। मित्रों जो ये K बराबर वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी निर्वात या वायु के लिए होती है। इसके लिए होती है निर्वात या वायु के लिए। यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो दी जाती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 दी जाती है। यहां पर आपका ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। मित्रों आपको बताऊं मैं, एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। मित्रों यदि हम इसके आंकिक मान की बात करें तो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12। दोस्तों यहां से यदि हम एप्सिलॉन नॉट जो हमने लिखा है ये इसका आंकिक मान है, यहां पर अभी हम आगे इसका मात्रक भी निकालेंगे। इसका मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों हमने इसको समझा और हमने क्या देखा कि इन दोनों आवेश, जो ये दो आवेश हैं इनके बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने इसको एक जगह लिख दिया। अब जब हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी आपकी, कांस्टेंट वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो किसके लिए है, निर्वात या वायु के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। यहां से मित्रों से हम एज ए थ्योरी भी लिख सकते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब ये वैद्युत बल है, ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों इस तरह आप जो भी मैंने इस बोर्ड पर मेंटेन किया है, जो भी लिखा है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। दोस्तों जो भी हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ सके। दोस्तों हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि दो आवेश हों या दो प्लस माइनस हो तो
वो आकर्षित करेंगे और उनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा। माइनस प्लस हो तो भी आकर्षण बल होगा, माइनस माइनस होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। प्लस प्लस हो उस स्थिति में भी उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो जो ये बल होगा, इस बल के बारे में वैज्ञानिक कूलॉम ने बताया था कि जो ये बल होगा वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा इन्होंने नियम क्या दिया? दूसरा नियम ये दिया कि जो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। हमने इसको इकट्ठा लिख दिया, F is proportional to Q1 into Q2 upon R square। ये हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिया, F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K की यहाँ पर वैल्यू रख दी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F बराबर K Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हमने K की वैल्यू रख दी। K की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए होती है? निर्वात या वायु के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो ये यूनिट आपको दिखाई दे रहा है, इस यूनिट को हम अभी निकाल कर देखेंगे ये यूनिट कैसे आता है, इसका विमी सूत्र क्या होता है। एक तो हम एप्सिलॉन नॉट के मात्रक और विमी सूत्र की बात करेंगे और के की। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है के के मात्रक में और एप्सिलॉन नॉट के मात्रक में, उसे हम बहुत ही आसान भाषा में शानदार तरीके से क्लियर करेंगे। ये हमने बात की थी कूलॉम के नियम के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है यानी निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसका यूनिट और उसका विमी सूत्र। मित्रों, एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ हम के का मात्रक भी निकालेंगे। शुरुआत करते हैं पहले के की मात्रक से। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो लिखा था F is equal to K Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। मित्रों, ये बात याद रखनी है के मात्रक में और एप्सिलॉन नॉट के मात्रक में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी उल्टा हो जाता है। उसे हम अभी देखते हैं। जैसे अभी हम यहाँ से के का मात्रक निकाल रहे हैं, के का मात्रक, तो आप क्या करेंगे? इसके नीचे एक मात्रक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका F × R स्क्वायर बराबर K Q1 into Q2। हमें मात्रक किसका निकालना है? के का। तो Q1 into Q2 इधर गुणा कर रहे हैं यानी इंटू कर रहे हैं, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा यानी भाग करेगा। तो ये हो जाएगा आपका K बराबर F × R स्क्वायर अपॉन Q1 into Q2। हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं F, यानी यहाँ पर क्या है? ये फोर्स, और फोर्स का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो है हमारा न्यूटन। और R यहाँ पर क्या था? डिस्टेंस थी, और इसका जो डिस्टेंस होती है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 और Q2 तो आपको याद होगा Q क्या है? आवेश। अगर आपको इसके मात्रक के बारे में नहीं पता है, इसके विमी सूत्र के बारे में नहीं पता है, तो आपको हमारा पहला लेक्चर जरूर देखना चाहिए। Q के बारे में हमने डिस्कस किया था। Q से हम किसको डिनोट करते हैं? Q से हम आवेश को डिनोट करते हैं, और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। यहाँ पर Q1 into Q2 यानी कूलॉम into कूलॉम, कूलॉम into कूलॉम। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलॉम स्क्वायर। तो इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। देखें कैसे? मैंने यहां पर लिख दिया है के का विमी सूत्र। तो देखो यहां पर n क्या है? न्यूटन, यानी बल का मात्रक क्या होता है? बल का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? mLt-2। और मीटर, यानी मीटर क्या है? मीटर से किसको डिस्टेंस, मीटर से हम किसको मापते हैं? लेंथ को। और लेंथ का विमी सूत्र लिखा जाता है L से, और यहाँ पर
मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका L2 अपॉन कूलम का विभव सूत्र हमने पहले लेक्चर में देखा था, पहले दूसरे लेक्चर में था, इसका हमने क्या निकाला था AT, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका A2T2। मित्रों L यहाँ पर 1 और 2 जो इनटू होता है यानी गुणा होता है, उसमें घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एक घात यहाँ है और दो घात यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो इसको हम लिख सकते हैं ML3T। देखो यहाँ पर ये T2 है, इसका है प्लस का, यदि इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का तो पहले से है, -2 और -2 कितना हो जाएगा आपका -4, और A2 इधर प्लस का है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो मित्रों ये हो गया आपका K का विभव सूत्र, यानी हम इसको बोल सकते हैं K की विमा। मित्रों आपको याद रखना है, इसे हम जो भी इसके ऊपर ये हमने घातें लिखी हैं, इनको हम L की पावर 2 नहीं बोलेंगे, हमेशा जो विभव सूत्र लिखेंगे उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और हमेशा इसे बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। मित्रों अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युतशीलता के मात्रक और विभव सूत्र के बारे में। दोस्तों याद रखना, अगर हमें K का मात्रक निकालना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, तो ये हम एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की और एप्सिलॉन नॉट के विभव सूत्र के बारे में। दोस्तों अभी हमने कूलम के नियम में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमें मात्रक किसका निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसके नीचे मैंने क्या किया, एक मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, F से इसमें हमने इंटू किया, तो ये हो गया आपका F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बराबर Q1 इंटू Q2। मित्रों हमें एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो बाकी जो वैल्यू है उन्हें हम उस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो 4 पाई वैल्यू है ये कैसी है मित्रों, कांस्टेंट है, ये कैसी है, ये कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। अब जो मात्रक होगा Q1 और Q2 का, F का और R स्क्वायर का। Q1 और Q2 यहाँ पर क्या है, आवेश है, F क्या है बल, R क्या है दूरी, तो Q1 और Q2 का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होगा कूलम, और कूलम इंटू कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन F क्या है यहाँ पर आपका बल, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और R स्क्वायर क्या है मीटर, R स्क्वायर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, अर्थात हम कह सकते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देंगे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इसके विभव सूत्र की। तो देखिए कूलम का अभी हमने निकाला था AT A2 T2, और न्यूटन का होगा ML T-2, और लेंथ का होगा मीटर का L2। अब इस L2 को ऊपर लेके जाएंगे, सभी को ऊपर लेकर जाएंगे, तो इनके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो देखिए m को ऊपर लेकर जाएंगे तो m-1, l को ऊपर लेकर जाएंगे l 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और ऊपर लेकर l प्लस का 1 प्लस का 2 ऊपर लेकर आएंगे तो मित्रों ये हो जाएगा आपका l-3 t-2 और ऊपर प्लस 2, ऊपर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा t2 और t2 कितना हो जाएगा t4, और a2 आपके पास पहले से है। दोस्तों ये है हमारा एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र। दोस्तों अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले से संबंधित एक होमवर्क देने वाला हूं, जो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जो बच्चा इस जो भी अभी मैं न्यूमेरिकल देने वाला हूं
उस न्यूमेरिकल को सबसे पहले सॉल्व करके जो उसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा, उस बच्चे का नाम क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस बच्चे का उस नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा और उसे कांग्रेचुलेशन बोला जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दो गोलों के आवेश क्रमशः प्लस 2 × 10⁻⁷ कूलम, माइनस 3 × 10⁻⁷ कूलम हैं, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान निकालना है और प्रकृति निकालना है। प्रकृति का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण। दोस्तों आज के लिए केवल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाए रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। और मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए और आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मित्रों अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करें। थैंक यू।